तो हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं। तो आप सब लोग को हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली में आप सब लोग यहाँ पे रॉकेट चलाते हो, तो इस रॉकेट चलाने में बहुत दिक्कत आता है। पहले बोतल रखो, फिर इसके बाद आग लगाओ, फिर इसके बाद जाता है। तो इस प्रॉब्लम का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ले आया हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं पीवीसी वायर का इस्तेमाल करके आपको एक रॉकेट स्टैंड बना के दिखाने वाला हूँ। तो ये सेफ्टी भी है और आप आराम से भी यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो ये वीडियो पसंद है एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करके पैसा मिलता ना, तो जल्दी से एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते। चलो बिना से हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास कंट्रोल पेयर चले, तो इसको बना के मैं यहाँ पीवीसी वेब का कुछ इस तरह से सेट ले लिया दोस्तों। तो ये मेरा पास पुराना वाला था, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। आप तो मैं कुछ इस तरफ से इसको कर लिया हूँ दोस्तों। तो आप चाहो तो यहाँ पे नया भी ले सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से फिट तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मैं कुछ इस तरफ से मार्किंग कर देता हूँ। फिर इसके कट करके मैं इसको लगा दूंगा। तो पहले मैं स्विच पेपर लूँगा, फिर एक पाइप के ऊपर में मैं स्विच पेपर को रख दूंगा, फिर कुछ इस तरह से घिसूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरफ से इसका शेप हो जाएगा, देख सकते हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर इसके बाद देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पे मेकअप आ रहा है, मतलब खबा रहा है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ पीवीसी वेब का सिल कट कर लिया हूँ, देख सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की स्क्रू की मदद से यहाँ पे कस लूँगा। तो स्क्रू ड्राइवर कस के ने आगे मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे होल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं होल कर दिया हूँ, देख सकते हो। फिर इसको मैं कुछ इस तरफ से छोटे छोटे स्क्रू से इसको मैं यहाँ पे कस लूँगा। तो फटाफट से इसको भी मैं कस लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली कसने के बाद मैं और एक पीवीसी वेब का सील ले लिया देख सकते हो। फिर इसके ऊपर में मैं एक पाइप रख करके इसका राउंड कर लूँगा। फिर यहाँ पे 2 पीस यहाँ पे कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच और यहाँ पे चार्जिंग पिन बिठाएंगे ना, तो इसलिए। तो इसको भी मैं फटाफट से यहाँ पे कटर की मदद से काट लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे आरी की मदद से भी काट सकते हो या एंगल ग्राइंडर की मदद से भी काट सकते हो। तो मैं फटाफट से इसको काट लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मैं कट करके इसको राउंड कर लिया दोस्तों। तो फिर इसके बीच में मैं छोटा छोटा यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा, फिर इसमें भी मैं होल कर दूंगा। तो फटाफट से इसको भी मैं यहाँ पे होल कर दूंगा। इसके भीतर में मैं स्विच लगाऊंगा और इसमें यहाँ पे चार्जिंग पिन फिट करूँगा। तो फटाफट से देख सकते हो मैं यहाँ पे स्विच को भी लगा दिया हूँ होल करके। फिर इसके बाद और एक यहाँ पे सीढ़ी लूँगा। फिर यहाँ पे एक आपको तरीका बताता हूँ इस चार्जिंग पिन को फिट करने के लिए। तो मैं पहले यहाँ पे एक थोड़ा फेविक्विक दे देता हूँ। फिर इसके बाद एक चार्जर लूँगा, फिर इसके भीतर में मैं कुछ इस तरह से फिट कर दूंगा। फिर यहाँ पे मिडिल में चार्जिंग वाला पिन यहाँ पे फिट हो जाएगा, देख सकते हो। कुछ इस तरह से आप भी यह ट्राई करना, बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे चार्जिंग पिन हम इसमें लगाने वाला है और इस ऊपर वाले में यहाँ पे स्विच। तो स्विच के लिए मैं यहाँ पे 2 वायर ले लिया हूँ, देख सकते हो। कोई सा भी 2 वायर यहाँ पे चलेगा। फिर इस वायर को मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा, मतलब इस स्विच में। तो इस स्विच में यहाँ पे 2 स्क्रू आता है। तो इस स्क्रू को मैं यहाँ पे ढीला करके इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे टाइट कर दूँगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तब तक वीडियो भी बने और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को नहीं कैसे देख पाओगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे स्विच का हमारा कनेक्शन रेडी होगा, देख सकते हो। फिर इसकी वायर को मैं यहाँ पे निकाल करके इस स्विच को यहाँ पे मैं डायरी की मैं फेविक्विक की मदद से यहाँ पे चिरा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्विच का और कोई यहाँ पे काम नहीं है। तो फटाफट से मैं इसको भी स्विच की मदद से चिरा लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पावर सप्लाई दे लेंगे। मैं यहाँ पे लिथियम आयन की बैटरी के लिए लिया हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे कोई सा भी बैटरी आप देख सकते हो, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पाइप यहाँ पे राउंड है। तो इसको मैं यहाँ पे फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं यहाँ पे इस चार्जिंग पिन ले लूँगा। तो चार्जिंग पिन की माइनस मैं बैटरी की माइनस में यहाँ पे सोल्डर कर दूँगा और पॉजिटिव में यहाँ पे सोल्डर कर दूँगा। तो यहाँ पे सोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे पाइप का जो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया हूँ ना, तो इसको मैं ले लूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे 2 होल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसकी पीछे तरफ से 2 यहाँ पे होल कर दूँगा। तो फटाफट से मैं इसको भी सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे होल कर देता हूँ। तो आप चाहते हो यहाँ पे ड्रिल मशीन की मदद से भी होल कर सकते हो। तो फटाफट से मैं यहाँ इसको भी होल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली होल करने के बाद मैं यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे 2 वायर कनेक्टर यहाँ पे ले लूँगा। तो इसको इस वायर कनेक्टर को मैं यहाँ पे घुसा देता हूँ। इस जो होल का था ना, तो इसको इसके भीतर मैं इस वायर कनेक्टर को यहाँ पे घुसा देता हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे घुसा लिया हूँ, देख सकते हो। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक वायर लूँगा, सिंगल वायर। आप चाहते हो यहाँ पे डबल भी वायर ले सकते हो। तो इस सिंगल वायर को मैं यहाँ पे कुछ तरफ से माप करके इसका 2 पीस में यहाँ पे कट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे कोई सा भी एक वायर को मैं इस स्विच की पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं है, आप कोई सा भी यहाँ पे एक वायर में यहाँ पे सोल्डर कर सकते हो। तो इसको भी मैं फटाफट से कोई सा भी एक वायर में सोल्डर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे 2 वायर निकला है, देख सकते हो। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी की माइनस प्लस कोई सा भी नहीं है, आप कोई सा भी यहाँ पे सोल्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला स्विच का
वाला वायर है ना, तो इसमें मैं यहाँ पे पॉजिटिव मतलब नेगेटिव में सोल्डर कर दूँगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में। तो यहाँ पे 2 वायर हमारा निकला है देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट है नाइक्रोम वायर को सेट करने के लिए। तो फटाफट से मैं इस पाइप में एक होल कर दिया हूँ बीच में देख सकते हो। फिर इसकी बीच में इस वायर को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। फिर यहाँ पे जो कनेक्शन क्या है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था, इसके लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन दे देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे ग्लू देने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगा। तो इस बैटरी को भी मैं इसके भीतर में थोड़ा ग्लू दे के इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा और चार्जिंग पिन को भी यहाँ पे फेविक्विक की मदद से सेट कर दूंगा। तो फटाफट से इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। तो वीडियो बन लो और म्यूजिक का मजा लो और देखते जाओ मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। तो फाइनली ये वाला पाइप हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस आउटपुट वाला वायर को मैं इस यहाँ पे जो वायर कनेक्टर में होल्ड कर रहा हूँ ना, तो इस वायर कनेक्टर के थ्रू मैं यहाँ पे इस वायर को ले जाऊँगा। तो फटाफट से इस वायर को भी मैं इस वायर कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे ले जाता हूँ देख सकते हो। तो यहाँ पे आउटपुट मेरा निकल गया है देख सकते हो। तो पहले मैं इस आउटपुट को बाद में लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो 2 पाइप यहाँ पे जोड़ में लगेगा ना, तो इस पीवीसी पाइप की और एक लेके बचा है, तो इसको मैं इस स्क्रू की मदद से इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ देख सकते हो कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे और थोड़ा मजबूती के लिए मैं यहाँ पे ग्लू भी दे देता हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे ग्लू देने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे आउटपुट है ना, तो इस वायर को भी मैं इस वायर कनेक्टर में यहाँ पे सेट कर दूंगा हूँ। तो फटाफट से इसको भी मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से सेट कर दे सकते हो। फिर यहाँ पे आउटपुट निकला। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक नाइक्रोम वायर लूँगा देख सकते हो, मोटा वाला। तो इसको कुछ मैं यहाँ पे यू टाइप सा मोड़ लूँगा। फिर इस वायर कनेक्टर में यहाँ पे घुसा दूँगा। फिर इसके बाद मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे कस लूँगा। तो फटाफट से इसको भी मैं कस लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो जाएगा। तो फाइनली सब कनेक्शन यहाँ पे रेडी हो गया। फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ पे कलर कर दूँगा। तो फटाफट से कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम आउटडोर में चले हैं, तो देख सकते हो कुछ इस तरफ से मैं यहाँ पे बनाया हूँ, आप वीडियो पे जाके देख ही लेते हो। तो यहाँ पे थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ पे समझ लेना। तो इस भीतर में मैं यहाँ पे रॉकेट घुसाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे स्विच दाबने से ये रॉकेट यहाँ पे उड़ने वाला है। तो मुझको एक रॉकेट दो। तो देख सकते हो मैं कुछ इस तरफ से रॉकेट लिया हूँ। फिर इसके भीतर में मैं कुछ इस तरफ से घुसा लूँगा। फिर इस नाइक्रोम वायर है ना, तो इसके भीतर में मैं मतलब फ्यूज को यहाँ पे टच कर लूँगा, जैसे टच हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ पे धर करके इसको यहाँ पे उड़ाने वाला हूँ। तो रेडी 1 2 3।